लंका से सीता माता को लाने के लिए राम, सुग्रीव और हनुमान विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने सीता की खोज करने के लिए हनुमान के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकता। समुद्र पार करके लंका पहुंचकर रावण को हराने की चिंता से वे उदास हो गए। सुग्रीव ने उन्हें समझाया कि आपके आदेश करते ही समस्त कार्य पूर्ण हो जाएंगे, इसीलिए चिंता न करें। वानर सेना की ओर देखकर उनके मन में उत्साह भर गया। उन्होंने उसी दिन युद्ध के लिए प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट की। उस दिन उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र था। सीता का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए राम को यह शुभ मुहूर्त लगा। सुग्रीव की आज्ञा पाकर सेनापति नील ने सेना को प्रस्थान करने का आदेश दिया। हनुमान ने राम को कंधे पर बिठाया और अंगद ने लक्ष्मण को। वनों और पहाड़ों को लांघते हुए वानर सेना बढ़ चली। महेंद्र पर्वत आ गया तो सुग्रीव ने सेना को वहां विश्राम करने का आदेश दिया। श्री राम महेंद्र पर्वत तक पहुंचने का समाचार लंका वासियों तक पहुंच गया। में खलबली मच गई। वे हनुमान द्वारा लंका को जलाने से भयभीत थे। अब उनकी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि हनुमान जिसके दूत थे वही लंका पर आक्रमण के लिए आ गए थे। विभीषण ने राक्षसों की चिंता से रावण को अवगत कराना आवश्यक समझा। उसने रावण को समझाया कि राम से शत्रुता न करके उन्हें सीता लौटा देनी चाहिए, इसी से लंका वासियों का हित है। रावण ने विभीषण की बात न मानकर उससे कहा कि मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। रावण ने तुरंत सेना को सतर्क कर दिया, उन्हें लंका की रक्षा की आज्ञा दी। उसने सेनापति और मंत्रियों के साथ साथ अपने पुत्रों को भी परामर्श के लिए बुलाया। सभी ने रावण की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि सीता को लौटाना नहीं चाहिए। विभीषण ने अपने मन की बात स्पष्ट शब्दों में कही। उसने कहा कि हम एक हनुमान को तो पकड़ न सके, इतने बलशाली राम से मुकाबला कैसे कर सकेंगे। उसने रावण से विनम्र शब्दों में सीता को लौटाने का अनुरोध किया। विभीषण के शब्दों ने रावण की क्रोधाग्नि में घी का काम किया। रावण ने विभीषण की कटु शब्दों में निंदा की, उस पर शत्रु से मिले होने का आरोप लगाते हुए कहा, उसी के पास चले जाओ। विभीषण ने इस अपमानजनक स्थिति से राम की शरण में जाना उचित समझा। वह 4 मंत्रियों को लेकर राम से मिलने चल पड़े। राम की सेना के निकट पहुंचकर विभीषण ने वानरों को अपना और साथ आए मंत्रियों का परिचय दिया। उसने राम की शरण में आने का कारण भी बताया। वानरों ने इसकी सूचना सुग्रीव को दी। सुग्रीव ने उसी समय राम को विभीषण के आने का उद्देश्य बताया। उसने विभीषण के आगमन को रावण द्वारा अपनाई रणनीति का अंग कहा। इसके साथ ही उन्होंने विभीषण को अविश्वसनीय कहा। भाई का साथ छोड़ देने वाले पर विश्वास नहीं किया जा सकता। राम ने सुग्रीव को समझाया, विभीषण को अपने पक्ष में ले लेने के लाभ बताए और दृढ़ शब्दों में कहा कि शरण में आए व्यक्ति को वे अवश्य शरण देंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि रावण भी शरण में आएगा तो वे उसे भी शरण दे देंगे। हनुमान विभीषण को राम के पास लाए। विभीषण ने राम के चरण स्पर्श किए और शरण प्रदान करने का अनुरोध किया। राम ने उसे मित्र के रूप में अपने निकट बिठाया। रावण का साथ छोड़ने का कारण पूछा। विभीषण ने बताया कि रावण सीता जी को न लौटाने के हठ पर अड़ा था। मेरे बार बार समझाने पर उसने मुझे लंका छोड़ देने का आदेश दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। विभीषण से राम ने लंका के विषय में जानकारी लेनी आरंभ कर दी। विभीषण ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, प्रहस्त
आदि का परिचय देना आरंभ किया। उसने बताया कि रावण महायोद्धा और महाबली वीर है। उसके प्रताप से देवता थर थर कांपते हैं। उसके मृत्यु के देवता यमराज तक को बंदी बना लिया था। हमारे भाई को कुंभकर्ण के बल के समझ शत्रुओं के पांव उखड़ जाते हैं। रावण पुत्र मेघनाथ ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पराजित कर दिया है। उसे इसीलिए इंद्रजीत भी कहते हैं। प्रहस्त रावण का शक्तिशाली सेनापति है। वह बुद्धिमान और भयंकर योद्धा है। लंका में अन्य वीर भी है। रावण तपस्वी भी है। उसने अपने तप के बल से ब्रह्मा और शिव से वरदान लिए हुए है। उसे हराने के लिए केवल बल प्रयोग ही पर्याप्त नहीं है। राम ने लक्ष्मण से समुद्र जल मंगवाया और विभीषण का राज तिलक करते हुए कहा, मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि रावण और उसके साथियों को युद्ध में हरा दूंगा और तुम लंका पर शासन करोगे। विभीषण ने राम के चरण स्पर्श करके उन्हें युद्ध में पूर्ण सहयोग देने की शपथ ली। समुद्र सेतु निर्माण। लंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना आवश्यक था। राम समुद्र के किनारे बैठ गए। उन्होंने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की। वे तीन दिनों तक प्रार्थना करते रहे। जब समुद्र पर प्रार्थना का प्रभाव न पड़ा तो राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। समुद्र की लहरें तीव्रता से लहराने लगी। तभी मनुष्य रूप में प्रकट होकर समुद्र ने राम से क्षमा याचना की। उसने बताया कि नल समुद्र पर सेतु बनाने की कला जानता है। उसे सेतु निर्माण का आदेश दे। धनुष पर चढ़ाए बाण को मेरी उत्तर दिशा में छोड़ दे। वहाँ अधर्मी लोग रहते हैं। राम ने उत्तर दिशा में बाण छोड़ दिया। तभी दुष्ट मारे गए। वह क्षेत्र रेतीला हो गया। नल की योजना के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने लगा। बानर नल के निर्देशानुसार समुद्र में पत्थर चट्टाने फेंकने लगे। दिन रात काम चलने लगा। 5वें दिन सेतु बन गया। समस्त बानर सेना ने पुल पार किया। लंका में प्रवेश करके श्री राम ने सुबेल पर्वत पर डेरा डाल दिया। वे विभीषण और सुग्रीव के साथ युद्ध की योजना बनाने लगे। जय श्री राम।